बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम काश्तकार भाइयों, गंदम की बिजाई हो रही है, उगाव हो रहा है, लेकिन आप पिक्चर में देख रहे होंगे कि फील्ड में इस तरह की कंडीशन नजर आती है। अब यहाँ पे जो है जो लोग रेगुलर गंदम उगा रहे हैं उनको यकीनी तौर पर इस चीज़ का पता होगा कि जब आप वत्तर सोइंग करते हैं तो वो सीड गंदम के जो ज्यादा गहराई में चले जाते हैं, जब वो जमीन से बाहर आते हैं, सूरत में उनकी रंगत जो है वो कदरे पीली होती है। अब ये रंगत कितनी पीली है ये डिपेंड करता है कि जो आपने बीज लगाया था उसकी गहराई जमीन में कितनी थी। होता यह है कि जब सीड जर्मिनेट करता है यानी कि उगाव का अमल होता है तो एक खास टाइम के बाद उसको सूरज की रोशनी की जरूरत होती है, जिसमें वो अपना सब्ज मादा क्लोरोफिल उसको एक्टिव करता है खुराक बनाने के लिए। लेकिन जब सीड ज्यादा गहराई में होता है तो उस टाइम में जब सीड को या सीडलिंग जो नन्ना पौधा बाहर आ रहा होता है, जब उसे सूरज की रोशनी सही तौर पर नहीं मिलती तो उस सूरत में वो अपना रंगत जो है वो पीली कर देता है। आपने देखा होगा कि ये पीली रंगत टॉप पे कभी नहीं होती, जो जमीन के नजदीक वाला हिस्सा होता है वहां पे होती है, यानी कि पौधे का वो हिस्सा जो जमीन से पहले बाहर आता है, रोशनी में आता है, वो खुद को जो है वो सब्ज कर लेता है, जबकि जो नीचे वाला हिस्सा जो बाद में जमीन से बाहर आ रहा होता है वो पीले रंग का होता है। अब अगर बीज जो ज्यादा गहराई में था तो आपको जो नया उगा हुआ पौधा है उसमें पीला हिस्सा जो है वो ज्यादा नजर आएगा, और अगर आपका बीज प्रॉपर गहराई पे था तो उस सूरत में आपको इस तरह की कंडीशन अक्सर आप देखेंगे कि ड्रिल सोइंग अगर आपने मुनासिब गहराई पे की हुई है तो उसमें आपको ये मसला जो है बहुत कम देखने में मिलेगा। जहां से पौधा जमीन से बाहर आ रहा होगा, सिर्फ उसके गिर्द जहाँ पे रोशनी कम पड़ रही थी वहां पे आपको हल्का सफेदी टाइप या पीला रंग जो है वो देखने को मिलेगा। तो इस तरह की कंडीशन जहाँ पे आपने वत्तर सोइंग की होती है वहां पे अक्सर जो है वो गंदम पीली उगती है। तो बाज जो है वो हमारे किसान भाई जो है वो तजब्जब का शिकार हो जाते हैं कि खुदा न खासा ये कोई बीमारी है या नहीं। आपने अगर गंदम लगाई हुई है तो इस तरह की कंडीशन फील्ड में देखने के आ रही है, आपको परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है। ये वो पौधे हैं जो ज्यादा गहराई में थे, जिनके बीज उगाव के बाद उनकी कंडीशन ये है। आप सिंपल जो है इसको 3 से 5 दिन का टाइम, हद 7 दिन का टाइम दें, आपके गंदम के पौधे जो है वो बिल्कुल मुकम्मल सब्ज हो जाएंगे, वो हेल्दी भी होंगे। सिर्फ जो है वो सीड की गहराई की वजह से ये इशू आता है, इसमें जो है वो बीमारी का कोई किसी किस्म का अमल दखल नहीं है। होप सो आज की ये वीडियो जो है वो सीडलिंग स्टेज पे गंदम के जो मसाइल हैं उनके समझने के लिए आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में डायरेक्ट व्हाट्सएप के थ्रू या इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उसके जरिए आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं।